हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ आप पढ़ रहे हैं आशा मैम संस्कृत क्लास में। यहाँ पर हम यूपी टीजीटी संस्कृत की तैयारी करा रहे हैं, जहाँ हमने आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं और आपको संपूर्ण सिलेबस कराया है। जैसे आपका बाबूराम सक्सेना का जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उस पर हमने संपूर्ण अध्ययन किया है। कृतार्जुनीयम ये हम लेकर के आए हैं। नीति शतकम हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए हम कृतार्जुनीयम का गहन अध्ययन करेंगे। कृतार्जुनीयम के बारे में थोड़ी सी बात करें तो कृतार्जुनीयम आपका प्रथम सर्ग लगा हुआ है। प्रथम सर्ग आपका यूपी टीजीटी संस्कृत में लगा हुआ है। तो कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिसका ये आज पहला श्लोक है, श्लोक नंबर 1 है। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इससे पहले वाचन कर लेते हैं। हो सकता है मेरा वाचन इतना अच्छा ना हो, आप उससे भी कई ज्यादा अच्छा आप कर लेती हो, लेकिन हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। श्रीय गुरुरामादि पस्य पालने प्रजासु व्रतिम्यं यूत वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदित समाययौ युधिष्ठिरं दीत वनेवनचरः। फिर से आप एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। वाचन अत्यधिक जरूरी हो जाता है इसमें, बिना वाचन के कुछ भी नहीं हो पाता है। यम युक्त यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यम युक्त यहाँ पर युक्त भी आएगा। यहाँ पर इस तरीके से मैं बना देती हूँ, आपके पास बुक में होगा ही। श्रीय गुरुरामादि पश्य पालने प्रजासु व्रतिम्यं यूत वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं दीत वनेवनचरः। तो यहाँ से हम इसका प्रारंभ करते हैं। सवर्णलिङ्गी वनेचरः। यम युक्तम, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यम युक्तम, यम युक्तम, यम युक्तम, यम माने जिसको, युक्तम माने नियुक्त किया है। सवर्णलिङ्गी वह ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला व्यक्ति। कौन व्यक्ति है? वनेचरः, वनम चरति इति वनेचरः। यम युक्तम सवर्णलिङ्गी वनेचरः, जिसको नियुक्त किया है वह ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला वनेचर समाययौ लौट आया है। यम युक्तम सवर्णलिङ्गी वनेचरः समाययौ, जिसको नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला वनेचर लौट आया है। समाययौ, इससे पहले मैं इसके शब्द अर्थ आपको दिखा देती हूँ। कुरुराम अधिपश्य, इसका शब्द अर्थ होगा आपका कुरु नामक जनपदों के स्वामी अर्थात दुर्योधन। श्रीय का अर्थ होगा यहाँ पर राजलक्ष्मी की। पालनीय यानी पालन करने वाली। प्रजासु, प्रजासु का मतलब है प्रजाजनों के संबंध में। व्रतिम माने व्यवहार। वेदितुम, वेदितुम यानी कि जानने के लिए। यम माने जिस गुप्तचर को। अयुक्त माने नियुक्त किया था।
वर्णलिंगी, वर्णलिंगी यानी कि ब्रह्मचारी जैसा वेश धारण करने वाला। विदितः, विदितः मतलब समस्त वृतांत को जान करके, विदितः मतलब समस्त वृत्तांत को जान करके। वर्णलिंगी का आपको मैंने बताई दिया। द्वैत वने, द्वैत नामक तपोवन में, द्वैत वने, द्वैत मतलब द्वैत एक नाम है, वने मतलब तपोवन में। युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के समीप लौट आया है। कहाँ लौट आया है? युधिष्ठिर के समीप लौट आया है। अब हम बात कर लेते हैं आकर के इस पर। तो हमने यहाँ से इसका प्रारंभ किया। यम नियुक्तम, जिसको नियुक्त किया, सा वर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला व्यक्ति। कौन व्यक्ति है? वो वनेचर, वनम चरती की वनेचर, जो वन में विचरण करता है उसे वनेचर कहते हैं। तो जिसे नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला वनेचर समाययौ लौट आया है। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आते हैं। लौट आया है तो कहाँ लौट आया है? युधिष्ठिरम द्वैतवने, युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में। क्या करके लौट आया? किस लिए नियुक्त किया था? क्या करके लौट आया है? तो वृत्ति विदितः, वेदितुम, वेदितुम, वृत्ति वेदितुम विदितः, वृत्ति माने व्यवहार को, वेदितुम माने जान करके, विदितः मतलब जानने योग्य, जानने योग्य व्यवहार को जान करके। किसके व्यवहार को जान करके? फिर से एक क्वेश्चन होता है, किसके व्यवहार को जान के? तो प्रजासु पालने, प्रजाओं के पालन की, श्रीय कुरुराम अधिपस्य पालने प्रजासु, प्रजाओं के प्रति व्यवहार को जान करके, प्रजाओं के प्रति व्यवहार को जान करके। किसका व्यवहार? प्रजाओं के प्रति किसका व्यवहार? तो श्रीय कुरुराम अधिपस्य, कुरु नामक जनपद के राजा की राजलक्ष्मी का व्यवहार। तो कुरु नामक जनपद के राजा कौन है? तो इस समय ये कहानी तब की है जब 5 पांडवों को वनवास मिल गया था और वो वन में रह रहे थे। नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम। तो फिर उस समय राज किसके पास था? तो वो राज उस समय दुर्योधन के पास था। तो कुरुराम अधिपस्य से यहाँ पर कुरु नाम के राजा, कुरु नाम के जनपद के राजा दुर्योधन। तो दुर्योधन राज्यपाल, राज्य की व्यवस्था का व्यवहार प्रजा के प्रति कैसा कर रहा है? वह राजा प्रजा से और प्रजा राजलक्ष्मी से, राजा की जो व्यवस्थाएं है, राजा का जो धन पाठ है उससे चलती है। तो उस राजलक्ष्मी को लेकर के युधिष्ठिर अपनी प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है, यह जानने के लिए युधिष्ठिर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। वो व्यक्ति कौन था? वनेचर था। और वो व्यक्ति कैसे गया था? तो वो वेश धारण करके, वेश बदल करके गया था। और किस चीज का वेश बदला था? उसने किस वेश में रूप धारण किया था? तो वो ब्रह्मचारी वेश धारण करके गया था। बहुत जानने लायक सारे व्यवहार को जान करके लौट आया है। कहाँ लौट आया है? द्वैतवन में लौट आया है। कहाँ लौट आया है? द्वैतवन में लौट आया है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं साहित्य के क्वेश्चन की, फिर उसके बाद हम व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। तो पहला है, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि युधिष्ठिर के पास कौन लौट आया है? तो युधिष्ठिरम समीपे कहाँ समाययौ? तो वनेचरः। दूसरा हो सकता है कि वनेचरः श्रीय कुरुराम अधिपस्य पालन
वृत्तिं वेदितुं कस्मिन् वेशे गतः, तो वर्णलिंगी वेशेन गतः। और हो सकता है कि कुरूणाम अधिपस्य इति कहा, ये कौन है? तो दुर्योधनः। दुर्योधनस्य श्रिय पालनीं व्रतिं वेदितुं कः गतः, तो वनेचरः गतः। कस्मिन् देशे गतः, वर्णलिंगी वेशे गतः। कहा प्रेषितवान्, तो युधिष्ठिरं प्रेषितवान्। कुतः प्रेषितवान्, तो कुरु नामक जनपदे प्रेषितवान्। कुतः प्रेषितवान्, तो द्वैतवने तः प्रेषितवान्। पुनः सः कुतः आगतः, द्वैतवने आगतः। कस्य मेलनं कृतः, तो युधिष्ठिरेण मेलनं कृतः। ये इस तरीके के जो है कुछ क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। इसके बाद हम व्याकरणात्मक टिप्पणी बात करें, इसमें हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, जैसे कि त्रातार्जुनीयम की प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं, तो 46 हैं। और टोटल कितने सर्ग हैं, कितने सर्गों में बताया, तो 18 सर्गों में है। कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका महाभारत के वन पर्व से या शिव पुराण से लिया गया है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में श्रीय शब्द अस्मिन में दिक्कत हो जाती है। विभक्त्याम की विभक्त्याम भवति, श्रीय शब्द अस्मिन विभक्त्याम भवति। तो श्रीय शब्द यहाँ पर आपकी कौन सी विभक्ति होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। प्रथमा द्वितीयाम एक वचने, कचने में वचने, प्रथम व्यक्ति द्वितीय और एक वचन में प्रथमा द्वितीयाम याम, बहुवचने पंचमी षष्ठी, षष्ठी में षष्ठी, बहुवचन में प्रथमा द्वितीया पंचमेश्च, द्वितीया चतुर्थी बहुवचने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति के तो बहुवचन में, और पंचमी और षष्ठी इनके एक वचन में। ये यहाँ पर गलत है, एक वचन में। सही आंसर होगा इसका, पूछना ये है कि श्री शब्द कौन कौन सी विभक्तियों में और कहाँ कहाँ आता है। तो श्री शब्द जो है आपका सबसे स्टार्टिंग यही से होती है, श्रीय कुरुराम अधिपस्य बालम। तो श्रीय शब्द आपका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में मिलता है, पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में मिलता है। आगे आ जाते हैं, आगे है श्रीय शब्द अस्मिन विभक्त्याम भवति। ये हो चुका है। वेदितुम शब्दे धातु अस्ति, विद तुमन, वेद तुमन, वद तुमन या विद तुमन, यहाँ पर हलंत आएगा और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विद प्लस तुम। आगे है अधिपस्य, यहाँ ये नहीं आएगा। प्रकृति प्रत्यय अस्मिन शब्दे कहा अस्ति, अधिपसर्ग पा धातु ख, आधे प्लस पा ल्यूट, अधि पान टाप आधे पाप। तो यहाँ पर आपका अधि प्लस पा प्लस का, ये शब्द आपका सही होगा।
यहाँ टाइपिंग की बहुत ज्यादा मिस्टेक हुई है, अगली बार हम इसका ध्यान रखेंगे। अयंत शब्दे धातु अस्ति, अयंत शब्द में धातु है, तो अयंत में आंग, अयंत में आपकी आंग उपसर्ग युज धातु प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी, आंग युज, अयंत आंग उपसर्ग युज धातु प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी। इसके अलावा हम आ जाते हैं लौट करके श्लोक पर, यहाँ और देख लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। यदि वैसे हम इसके बारे में बनेचर में यदि प्रत्यय पूछे तो इसमें आपका ताप प्रत्यय है, युधिष्ठिर में आपका छ प्रत्यय है। थोड़ी सी क्लास लंबी तो हो रही है। और आपका समाययौ शब्द लकार अस्ति, समाययौ में यदि लकार पूछे तो समाययौ में सम और आंग उपसर्ग पूर्वक, सम यहाँ लिख देती हूँ, सम प्लस आंग उपसर्ग, या धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन परस्मैपदी धातु है। इसके बाद आगे यदि देखें वृत्तिम में क्या है, तो वृत्तिम में आपका वृत्त प्लस कितिम प्रत्यय द्वितीय एक वचन हो जाएगा। विदितः शब्द प्रत्यय अस्ति, यदि विदितः यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर आपकी विद धातु और कितिम प्रत्यय हो जाएगा। पालनी, पाल प्लस ड्यूट प्रत्यय आएगा, गीत पालनी में पाल प्लस ल्यूट और गीत प्रत्यय, ल्यूट और गीत प्रत्यय द्वितीय एक वचन हो जाएगा। वर्णलिंगी, वर्ण प्लस इन, कुरुराम अधिपश्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है किस सूत्र से, तो षष्ठी से। आगे है इसमें अलंकार की बात करें तो बने चरह और युधिष्ठिरं समायय विदितः वर्णलिंगीयं वेदितो प्रजासु वृत्तिं। यहाँ पर आपका वृत्ति अनुप्रास अलंकार होगा, वृत्ति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा यहाँ पर आपका। और इसमें छंद कहें तो वंशस्थ छंद है। कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद की प्रमुखता है। वंशस्थ छंद के बाद पुष्पाग्रता और मालिनी। 45 और 46वें श्लोक में यहाँ पर छंद परिवर्तन होता है हमेशा लास्ट सर्ग में, तो यहाँ पर वंशस्थ छंद आपका 1 से 44 श्लोक नंबर 1 से लेकर के 44 1 से 44 तक वंशस्थ 45, 45 और 46 पंचचत्वारिंशत् और षड्चत्वारिंशत्। अत्र भवति अत्र पुष्पाग्रता अत्र मालिनी छंद, दो छंद अलग हैं, बाकी 1 से 44 तक 46 श्लोक हैं वंशस्थ छंद है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? आप इस तरीके की क्लास देखना पसंद करोगे? यदि देखना आप चाहते हो द्वित वने, यहाँ पर षष्ठी एक वचन है द्वित वन में, जैसे राम कैसे शब्द रूप है युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास लौट आया है समायय,
और कोई यहाँ पर खास रह नहीं गया है व्याकरणात्मक टिप्पणी करने के लिए। तो इसी तरीके से हम गहन अध्ययन ग्राथार्जी नियम पर करेंगे। आप अगर इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी यदि डिमांड होगी तो हम लाइव पढ़ा सकते हैं, जिससे आपके डाउट भी साथ के साथ क्लियर होते रहेंगे। तो बस अभी जाना चाहेंगे, आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।